सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं शिफ्ट के ग्रुप डी के सारे करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के पास आ गया हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक शिफ्ट में हर दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे सीएम कौन है त्रिपुरा का, जम्मू कश्मीर के जज कौन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के डिमांड पर हम लेकर आए, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको आज रात ही आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। जाकर वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वहां पर भी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, गोवर्धन योजना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हमारा हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो आप सभी को पता है अरिजित पटेल। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो वो वर्ष कौन सा है? 23 जून 1757। और यह प्रश्न आपका आया है इतिहास से, तो इतिहास से भी आपसे एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, तो इस पर भी आप थोड़ा नजर डालिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आबादी के संबंध में दुनिया में भारत की स्थान क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का स्थान कौन सा है? तो वो है दूसरा स्थान, और पहले पे है हमारा पड़ोसी चाइना। अब पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू किया गया था? तो आप सभी को डाउट होगा, बहुत जन बोलते हैं 1949। आपको मैं बता दूं 1949 में संविधान लिखा गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट, इसको लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय संवैधानिक दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिलता है उसको कितने पैसे दिए जाते हैं अवार्ड के पुरस्कार के रूप में? तो आंसर है 7.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 9वां क्वेश्चन है, वो कौन सी अभिनेत्री है जिन्हें 2017 में ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसका आंसर है अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट्रेस ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था IIFA 2017 में? तो उसका नाम है आलिया भट्ट। ठीक है, जो महेश भट्ट की बेटी है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया था? यह सवाल आपके एग्जाम में आया था और बहुत जन को दिया गया है, सारे के नाम यहां पर है, तो एक एक के नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ में भी यह चीज मेंशन कर दूंगा। चलो अगला सवाल है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 किसको दिया गया है? तो यहां पर भी 3 कैंडिडेट है जिनको यह दिया गया है, तो आप लोग नाम देख सकते हैं, ये इन तीनों का नाम यहां पर मेंशन है। चलो अगला सवाल लिया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो विनोद खन्ना को दिया गया है ये पुरस्कार। किस एक्ट्रेस ने ऑस्कर अवार्ड जीता है 2018 में? तो उन अभिनेत्री का नाम है रूम स्टार ब्राई लार्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो विजय रूपानी है गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारे पास कि एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले उस व्यक्ति को नाम दे जो अपने जीवन में एक पुजारी था, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन ये आ रहा है, सेकेंड इंडियन वुमेन फुटबॉलर, वो सेकेंड महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है ओनम बेबम देवी। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि किस यंगेस्ट, सबसे छोटी महिलाओं का नाम बोलिए जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो शिवांगी पाठक इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का 17 में?
कौन से एक्टर है? तो ये एक्टर का नाम है अक्षय कुमार। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो सभी को पता है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव। पहली बार जीएसटी का पहला प्रमुख कौन था? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। कौन सा चैनल को अवार्ड दिया गया है 2017 का बेस्ट चैनल का अवार्ड? तो वो है नॉन स्टॉप आज तक। कौन सा एनिमल है जो फेमस है सुंदरबन के लिए? तो सभी को पता है, सुंदरबन पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में, और इसका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है श्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन सी फीमेल क्रिकेटर है जिनका सेकेंड प्लेस है, जिसका सेकेंड रैंकिंग है आईसीसी में? तो पहला इसका आंसर है, आईसीसी में कौन सी महिला क्रिकेटर दूसरी जगह पर है? ये क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसको आप छोड़ दो, आगे पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार। एक क्वेश्चन था आपके हॉकी से कि इंडिया टीम के हॉकी के कोच कौन है? तो हरेंद्र सिंह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, एक्ट 1878। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो सत्यापाल मलिक। ठीक है। विनर कौन है फीफा 2018 का? तो आप सभी को पता है, फीफा 2018 का जो विजेता है वो है फ्रांस। ठीक है। एम्बेसडर कौन है गुजरात का? तो अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर कौन है ड्रीम 11 का? तो महेंद्र सिंह धोनी, हम सभी के चहेते। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल को। नोबेल प्राइज कब शुरू किया गया था देना? तो 1895 में, और पहला अवार्ड दिया गया था 1901 में। रिहान डैम, जो रिहान बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो होगा सोन नदी के ऊपर। विच प्लेयर ओडीआई में किस खिलाड़ी ने तीसरा डबल शतक बनाया है? 3 डबल शतक बनाए, तो आप सभी को पता है रोहित शर्मा। ब्रांड एम्बेसडर कौन है क्रिकेट 2011 के? क्रिकेट 2011 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था 2011 के? तो सचिन तेंदुलकर। पेटीएम के सीईओ कौन है? तो रेणु साती। नीति आयोग में आई किसके लिए दर्शाया जाता है? तो वो होगा इंस्टीट्यूशन, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मेनका गांधी का कैबिनेट में क्या पद है? तो वो जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पद पर है। नरगिस दत्त को अवार्ड दिया गया था किस फिल्म के लिए? तो मदर इंडिया, जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में एक नया गठित जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वेस्ट बर्धमान। रिसेंटली हाल फिलहाल में पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड में किसे प्राइज दिया गया है? तो उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। नेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है? तो शशांक मनोहर। मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? तो सलमान खान। कौन है क्रिकेट कोच जो हाल फिलहाल में रिजाइन दिए थे? अभी जो हेड कोच है वो है रवि शास्त्री। तो उनका आंसर है अनिल कुंबले, जिन्होंने रिजाइन किया था रवि शास्त्री से पहले। आरबीआई ने ग्रांटेड किया है 50,000 करोड़ टू विच बॉडी? किनको देने के लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए किस निकाय को दिया है? ठीक है। आपको पता है सरकार के पास फंड कम पड़ गया है तो आरबीआई ने पैसा दिया है 50,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार को। ठीक है। थीम क्या है दिल्ली बुक फेयर का? दिल्ली बुक फेयर का विषय क्या था? तो उसका आंसर था मानसूई बुक्स रिटेन ऑन एंड बाय वुमेन।
व्हेन वाज द दिल्ली हार्ट फेयर सेलिब्रेटेड? दिल्ली हार्ट फेयर कब मनाया गया था? तो 21 नवंबर को 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना क्या थी? आयुष्मान भारत। ठीक है। व्हेन वाज द बोस्टन टी पार्टी हेल्ड? 15 अगस्त 2018 को पीएम मोदी, अच्छा ये शायद क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट में प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का जो ट्रांसलेट था, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? कब? तो 1773 में। दिन एन इलाही जो धर्म था वो किसके द्वारा लेकर आया गया था? तो वो आंसर था हमारे अकबर के द्वारा। आईपीएल 2017 का विजेता कौन था? तो मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वास्थ्य मिशन किसका लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। बांध गंगा सागर सिचुएटेड कहां पर है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। 66 नंबर क्वेश्चन है, 2018 बेस्ट एक्टर अवार्ड बॉलीवुड में किसे दिया गया? तो इरफान खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने 1% रिजर्वेशन दिया गया है ऑर्फेन के ऊपर? तो आरक्षण दिया गया है तो गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? तो सभी को पता है अमेरिका के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे राहुल गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, किस मूवी फॉगट जो सिस्टर थी वो किस फिल्म के ऊपर बनाया गया है? कि जो सिस्टर थी, इन सिस्टर का कहानी जो है किस मूवी में दिखाया गया? तो आपको पता है दंगल में दिखाया गया है ये कहानी। हाउ मेनी कंट्री, कितने कंट्री ने पार्टिसिपेटेड किए हैं एशियन गेम में? तो एशियन खेल में 45 कंट्री ने पार्टिसिपेटेड किए हैं। सीईओ कौन है गूगल के? तो सुंदर पिचाई। अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? तो इंग्लैंड। स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड के? तो अक्षय कुमार है। हिंदी पोएट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदी कवि कौन थे? तो तुलसीदास थे। हिंदी पोएट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के टाइम कौन थे? तो अब्दुल हामिद लाहौरी जी थे। ठीक है। और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं एशियन गेम में? तो टोटल जो पदक जीते हैं इंडिया के द्वारा वो है 69। कितने मेंबर है एशियन समिट 2018 में? तो वो जो टोटल मेंबर है वो है 10। किस कंपनी के सीईओ ने 17 में विजिट किया था? तो एप्पल के कंपनी टिम कुक। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, त्रासदी, वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1919 में। 2018 का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? तो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली ने। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में किसके द्वारा होस्टेड किया जाएगा क्रिकेट? तो वो होगा इंग्लैंड। फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 5 विकेट इन T20, वो पहले कौन क्रिकेटर है जिन्होंने 5 विकेट लिया था T20 में? तो उसका आंसर होगा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उमर गुल। एसबीआई कब नेशनलाइज हुई थी, किस वर्ष में? तो 1955 में। फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर 2018 से पहले वित्तीय सलाहकार कौन थे? तो अरविंद सुब्रमण्यन जी थे। ठीक है। आरावली रेंज कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है आपका राजस्थान में। 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। फ्रांस ने कर्नाटक पर हमला कब किया? कर्नाटक की है, कर्नाटक पर, तो 1748 में। वॉइस ऑफ बिग बॉस 11, बिग बॉस में 11 की आवाज किसने दिया है? तो अतुल कपूर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट प्लैनेट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी ग्रह है? तो जुपिटर। सोनम कपूर जी को जो किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो बहुत बेहतरीन मूवी थी सोनम कपूर जी का, वो मूवी का नाम है निर्जा। आप सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल मूवी थी। अगला सवाल है, रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का पद्मा मूवी ने किसने किया था? तो रणवीर सिंह ने। और ऑस्कर अवार्ड कहां पर हुआ था 2018 का? तो डॉल्बी थिएटर में, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। अगला सवाल है, लिटरेचर में नोबेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है काजुओ इजुगुरो। प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन है? तो शिंजो एबे।
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद। ब्रांड एम्बेसडर कौन है अमेरिका टूरिस्टर के? तो विराट कोहली। और साथ साथ मैं यह भी बता दूं, यहां पर मेंशन नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन इंडिया के कौन है? यह है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, हिमायत प्रोग्राम किससे जुड़ा है? तो स्किल डेवलपमेंट से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली में कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो निकोलस मादुरो। किसने फॉर्ब के लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो अमेजन के जो मालिक है, जो सीईओ है, जेफ्स बेजोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैन बुकर पुरस्कार 2018 का किसने प्राप्त किया है? तो ओल्गा टोकारचुक। बेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया में रहने के लिए? सबसे बेहतरीन जो शहर है इंडिया में रहने के लिए, वो कौन सा शहर है? तो उसका आंसर है हैदराबाद। सबसे बेहतरीन शहर है इंडिया में रहने के लिए, उसका आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सबसे साफ सुथरा जो स्टेशन है वो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। अब अगला क्वेश्चन है 97 नंबर की इनमें से कौन सा 100वां स्मार्ट सिटी है? तो शिलोंग मेघालय में। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? इमरान खान है। वो किस पार्टी से है? तो उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस बुक को गोल्डन मैन बुकर अवार्ड दिया गया है? तो इंग्लिश पैसेंट। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? महेश शर्मा। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मिनिस्ट्री, तो वो है रक्षा जो मिनिस्टर है वो है निर्मल सीतारमण। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नीति आयोग का फुल फॉर्म कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वित्त मंत्री कौन है? तो अरुण जेटली साहब जी हैं। होल स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो काजल देवगन, अजय देवगन की बीबी। ऑथर इस पुस्तक के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू, रघु राम राजन जी इसके पुस्तक के ऑथर है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस किताब को रघु राम राजन जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप का वेन्यू कहां पर होने वाला है? तो वो है इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? तो वो है आपका 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में नामित किया गया है किसको? तो अमिताभ बच्चन को। होम मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह है। वन क्वेश्चन फ्रॉम 18 पद्मश्री विनर फॉर महाराष्ट्र था, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया, उसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। 113 नंबर क्वेश्चन है, IFFI 2017 व्यक्तित्व का पुरस्कार के विजेता कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी है। हेडक्वार्टर कहां है BCCI का? तो मुंबई में। जो गोवा नदी है वो किस गोवा शहर जो है, जो गोवा राज्य है वो किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर है मंदोबी। इंडियन 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम ODI के कप्तान कौन थे? तो विराट कोहली ही थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का जो बर्थडे है वो कब मनाया जाता है? तो सेवा दिवस। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर सेवा दिवस है। ठीक है। होस्ट ऑफ बिग बॉस सीजन कौन है? तो इसका आंसर है सलमान खान। 2018 के ऑस्कर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड दिया गया है गैरी ओल्डमैन को। फुल फॉर्म ऑफ एस्कॉम क्या होगा? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मूर्ति देवी अवार्ड 2017 किसको दिया गया है? तो जॉय गोस्वामी जी को दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका 28 तारीख के एग्जाम में था। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहां पर है? तो सलीम अली। आयरन लेडी किसको बोला जाता है? तो आयरन शर्मिला चानू को। 124 नंबर क्वेश्चन है कि महिला एशिया कप हॉकी में किसने जीता था? तो साउथ कोरिया ने।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो केसीआर राव। ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी के? तो अमिताभ बच्चन। चीफ मिनिस्टर कौन है मणिपुर के? तो एन बीरेन सिंह। मिस इंडिया 2017 का ताज किसे पहनाया गया था? तो मानसूई चिल्लर को। क्रिस्टल अवार्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच पर क्रिस्टल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो शाहरुख खान ने। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 2018 का वर्ल्ड फूड प्राइज विनर कौन है? तो डॉक्टर लॉरेंस हैडेड एंड डॉक्टर डेविड नेब्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। 133 नंबर क्वेश्चन है, किस कंट्री ने भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी देश है। एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1784 में। 135 नंबर क्वेश्चन में आ गए। सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस साल किया गया था? तो 1951 में। मनोहर पारिकर किस पार्टी से है? तो बीजेपी से है। राइटर ऑफ नोबल हाफ गर्लफ्रेंड कौन है? तो जो आपको पता होगा, हाफ गर्लफ्रेंड के राइटर कौन थे, लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। FICCI के फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, भारत के कृषि मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो हमारे इंडिया के पंकज अडवाणी। अटला मस्जिद किस शहर में? तो जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश का। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। सेंट्रल स्पोर्ट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर। हेलीकॉप्टर टैक्सी इन इंडिया कब स्टार्ट किया था? किस राज्य में? तो बेंगलुरु में। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल जो बहुत बेहतरीन जगह है, ये कहां पर है? कोलकाता में है हमारे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दीपक मिश्रा। रिसेंट में जीएसटी काउंसिल का मीटिंग जो है वो कहां पर हुआ था? तो 4 अगस्त को न्यू दिल्ली में। यंगेस्ट सबसे नौजवान लड़की कौन है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है? तो इसके पहले मैं बता चुका हूं, स्टार्टिंग में शिवांगी पाठक जी हैं। डायरेक्टर ऑफ बाहुबली कौन है? SS राजामौली। डायरेक्टर ऑफ पद्मावत संजय लीला भंसाली। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता कौन है? तो उसके विजेता आपको पता है, शेखोम मीराबाई चानू, विराट कोहली, और एक नाम और है, 2 नाम है, देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह। 154 नंबर क्वेश्चन, संस्थागत दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो ये थे टोटल आपके 154 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो एग्जाम में आया हुआ है, और आप सभी को पता है ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो सकता है। और वीडियो आपका जो भी आपका ये इसका नोट्स है आपको सक्सेस की 98 पर थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको नजर आता है हमारे टीम का मेहनत एफर्ट तो। ठीक है।